हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉर्नबिल बुक जो आपके क्लास 11th की चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर। ये लाइन है जो गाइज ये बताते हैं इस जो पॉइंट है हमारे जो नरेटर हमारे हैं उसका जो बेटा होता है वो ये वाली लाइन बताता है। क्यों बोलता है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि जो हमारे नरेटर हैं इस चैप्टर के वो ये बोलते हैं कि वो और उनकी पत्नी सोचते हैं कि दुनिया के गिर्द एक बड़ा चक्कर लगाया जाए। ठीक है, तो ये एक बोट तैयार करते हैं जिसका नाम वे वॉकर रखते हैं, तो उसमें जाते हैं। होता क्या है कि कई सफर तय करने के बाद समुद्र में एक जगह बीचों बीच फंस जाते हैं तूफानों में, लहरों से, तो इनकी जो बोट है वो टूटने लगती है। तो इनको अब ऐसा लगता है कि तूफान में फंस चुके हैं, अब ये मरने वाले, क्योंकि पानी भी अंदर आ रहा था, तो इन्हें कोई हेल्प भी नहीं मिल रही थी। तो इसका बेटा ये इनको बोलता, अपने पापा को बोलता है कि मुझे पता है हम मरने वाले हैं, लेकिन हमें मरने से डर नहीं लगता, मुझे मरने से डर नहीं लगता, हमें मरने से डर नहीं लगता। कब? अगर हम सब साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे वॉयेज करते हैं, समुद्री सफर कैसे करते हैं और कैसे पहुंचते हैं। राइट, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले हम इमेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइज देखिए जो इमेज आपके सामने है, मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो ये देखिए, इसे मैं फिर फिक्स कर दूंगा। तो दिस इज एक्चुअली इमेज, आप इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें वापस एनलार्ज कर दूंगा। तो ये देखो, ये जो हमारे यहाँ से निकलते हैं, साउथ अफ्रीका से ये इस इलाके से निकलते हैं। ठीक है, तो ट्रैवल करते करते ये यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ से और इंडियन ओशन से होते हुए यहाँ से, देखो इंडियन ओशन में, तो ऐसे ट्रैवल करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। राइट, ऐसे ट्रैवल करते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हुए निकलते हैं। आप ये एरो देख रहे होंगे ये, ठीक है ना, इस एरिया से निकलते हैं ट्रैवल करते करते अपने इस वेव वॉकर में। होप, तो आई होप ये आपको थोड़ा इमेज में समझ में आ गया होगा कि क्या है इसमें। राइट, तो चलिए मैं वापस इसको करता हूँ। ओके फाइन। तो ये कह रहा है कि इन जुलाई 1976 my wife Mary, son Jonathan, 6 daughter Suzanne, 7 and I set sail from the Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो ये बता रहे हैं कि ये बात है जुलाई 1976 की। कह रही कि जो मेरी पत्नी है, ये जो कह रहे हैं, जो नरेटर कह रहे हैं मेरी पत्नी है, ठीक है ना, जो उनका नाम मैरी है, और इनका बेटा जॉनथन होता है, वो 6 साल की उसकी एज होती है। डॉटर जो उनकी होती है सुजेन, वो 7 साल की उनकी उम्र होती है। एंड आई मीन्स ये नरेटर कह रहे हैं कि हमने क्या किया, सेट सेल फ्रॉम द प्लेमाउथ। हमने क्या किया, अपना सेल होता है समुद्री सफर, एक दूसरा सेल होता है शिप का, जो ऊपर जो कपड़ा होता है, मैं आपको सारी चीजें नीचे दिखाऊंगा। तो कह रहे कि हम प्लेमाउथ, इंग्लैंड में एक जगह है प्लेमाउथ, एक हार्बर है, वहां से कह रहे हैं कि हमने क्या किया, अपना सफर तय करना शुरू किया। तो क्या करना, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। कह रहे कि एक टाइम था 200 साल पहले, कैप्टन जेम्स कुक था, उसने दुनिया के चारों तरफ एक चक्कर लगाया था, वॉयेज किया था, एक सफर किया था पूरे दुनिया के चारों तरफ। हम उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसका भी रिकॉर्ड तोड़े, हम भी वो दुनिया के राउंड एक चक्कर लगाएं। राइट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, 37-year-old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। तो ये कह रहा है कि अगर हम बात करें फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत टाइम से, कह रहे कि मैरी और मैं यानी कि कह रहे 37-year-old बिजनेसमैन, ये खुद होते हैं, कह रहे कि हमने क्या किया था, हमने एक सपना देखा था, ड्रीम्ड, एक सपना देखा था कि किस चीज का, सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, यानी कि उसकी याद में एक फेमस एक्सप्लोरर जो थे, एंड फॉर द पास्ट 16 years। कह रहे कि जो जेम्स कुक थे, जो एक्सप्लोरर थे, जिसने ये ट्रैवल किया था, एक वॉयेज कंप्लीट किया था दुनिया के चारों तरफ, तो ये कह रहे कि हमने सोचा उसकी याद में, उसकी तरह हम भी क्या करें, सेल करें, सफर करें और ये दुनिया के राउंड एक चक्कर लगाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम honing our seafaring skills in British waters। तो ये कह रहे कि इसीलिए पिछले 16 साल से हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने सारे लेजर टाइम यानी कि फुर्सत का वक्त जो मिलता था हमें, हमने सारा का सारा टाइम कहाँ पे लगाया, हॉर्निंग आवर सीफारिंग स्किल।
हॉर्निंग का मतलब होता है शार्पन, शार्पन का मतलब तेज करना, तेज का मतलब अच्छा करना, बेहतर बनाना, बेटर बनाना। किस चीज को? सी फायरिंग होता है सेल करना, समुद्र में सफर करना, फिर जहाज को चलाना, नेविगेट करना, कैसे प्रॉब्लम्स में को फेस करना, उसको सी फायरिंग बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने क्या किया पिछले 16 सालों से, हम क्या करने लगे, अपने जो स्किल्स है, सी फायरिंग स्किल्स है, समुद्र में जो सफर करने के स्किल आने चाहिए, तूफानों से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए और नेविगेट करने आने शिप को, तो इन स्किल्स को हम हॉर्न कर रहे थे। हॉर्न मतलब HON, हॉर्न मतलब होता है शार्प करना, मतलब बेहतर बना रहे थे हम, ठीक है ना। कहाँ? ब्रिटिश वाटर्स में। यानी वाटर्स, देखो अब वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता है गाइस, मैं आपको बताता चलूं, जो वाटर्स है इसका मतलब यहाँ पर वाटर्स का मतलब पानी का प्लूरल नहीं है। वाटर्स का मतलब जहां पर आपको वाटर्स दिखेगा उसका मतलब होता है वाटर बॉडीज। क्या होता है? इट्स वाटर बॉडीज, यानी कि ओशन, सी, स्प्रिंग, रिवर, दीज आर वाटर बॉडीज। तो वाटर्स का मतलब वाटर बॉडीज होता है। फाइन। So, our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो ये कह रहा है कि जो हमारी बोट है इसका नाम वेव वॉकर होता है। कह रही कि ये 23 मीटर लॉन्ग होती है और इसका जो वजन होता है 30 टन होता है। वुडन हल्ड, हल्ड होता है आउटर फ्रेम, यानी कि जो बोट का बाहर से फ्रेम होता है, दैट इज वुडन हल्ड। कह रही कि वुडन हल्ड ब्यूटी, यानी कि इसका जो फ्रेम होता है लकड़ी का, उसका जो बाहर से फ्रेम होता है वो लकड़ी का होता है, काफी खूबसूरत होता है वो। तो ये जो हमारी वेव वॉकर है इसको हमने क्या किया, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको हमने प्रोफेशनली बिल्ड किया था, यानी कि स्पेशली ऐसे तूफान से लड़ने के लिए उसको हमने बिल्ड किया गया था प्रोफेशनली। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, कह रहे कि हमने बहुत महीने, मंथ्स लगा दिए इसको फिट करने में, इसको करने में, तैयार करने में, और इसको टेस्ट करने में। कहां पर? इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। कहा कि हम जब देखते थे कि सबसे बुरा तूफान आ रहा है, वेदर चल रहा है, मतलब खराब मौसम में, तो हम लहरों में, बारिश के वक्त हम तूफानों में गए इसको टेस्ट करने के लिए, जरा ये दुनिया के चारों हम जब ट्रैवल करेंगे क्या वो ये वहां पर सर्वाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती है, राइट। The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, कह रहे कि हमने जो 3 साल का बनाया हुआ जो प्लान है ना, यानी कि इसका फर्स्ट लेग, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने तय कर लिया था। तो ये टोटल कितना इनको जाना था? 105,000 किलोमीटर, 105,000 किलोमीटर इनको जर्नी, इनको ट्रैवल करना था। तो इसका जो पहला स्टेप है वो आराम से पास हो चुका था, प्लेजेंटली होता है, यानी कि आराम से खुशगवार तरीके से पास हो चुका था। क्योंकि ये कहाँ से निकले थे, ये इन्होंने सेल कहाँ से स्टार्ट किया था, ट्रैवलिंग कहाँ से स्टार्ट की थी इन्होंने जर्नी? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका टू केप टाउन। सो जो कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका है, यानी कि जो अफ्रीका का जो कोस्ट है, यानी कि यहाँ पे देखो कोस्ट इसका ये एरिया है, यहाँ से यहाँ की तरफ, इसकी तरफ केप टाउन कैपिटल की तरफ, ऐसे ऐसे यहाँ की तरफ आते हैं, ठीक। तो कह रहे कि हमने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। There, before heading east, we took on 2 crewmen. crewmen होता है वो लोग जिनको समंदर के बारे में पता होता है, नॉलेज होता है उसके बारे में, ताकि वो नेविगेट करने में मदद कर सके, हमारे ट्रैवल करने में मदद कर सके। तो ये कह रहा है कि इससे पहले कि हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हमने क्या किया, 2 crewmen को उठाया, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। कह रहे कि एक अमेरिका का था लैरी विजिल और दूसरा स्विट्जरलैंड का था स्विस हर्ब सिगलर था, ठीक है, हर्ब और लैरी, इन दोनों को इन्होंने अपने साथ उठाया। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। क्यों? ताकि ये जो साउदर्न इंडियन ओशन है, देखो यहाँ से जो इंडियन ओशन है, कह रहे कि जो उस एरिया का, उस जगह का जो वेदर होता है वो सबसे रफ होता है, ठीक है ना, सबसे रफेस्ट जो सी है वो है साउदर्न इंडियन ओशन, ताकि यहाँ पर इसको ये क्या कर सके, हमें टैकल कर सके, टैकल यानी कि हेल्प कर सके, यहाँ से हमें बाहर निकलने में, अगर कहीं तूफान आ जाए या हमें रास्ता ना पता चले तो ये यहाँ पर हमारी हेल्प कर सके। फाइन। सो नाउ on our second day out of Cape Town we began to encounter strong gales. Gales means guys होता है winds, हवाएं तेज चलना। कह रहे कि दूसरे दिन क्या हुआ, जब हमने केप टाउन से शुरू किया सफर हमारा, तो हमें एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें किनका सामना करना पड़ा, एक बहुत मजबूत, मैंने बहुत तेज धुंध हवाओं का सामना हमको करना पड़ा, ठीक है, विंड बहुत तेज चलने लगी। फॉर द नेक्स्ट वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, कह रही कि अगले हफ्तों तक, कुछ हफ्तों तक हवाएं लगातार चल रही थी। गेल्स डिडंट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। तो ये कह रहा है कि जो गेल्स है
तो इनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कह रहे कि इनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो हवाएं थी एक्चुअली, वेट अ सेकंड, सॉरी, या, तो कह रहे कि जो वेव्स थी ना वो काफी अलार्मिंग थी। वेव्स यानी कि जो लहरें, अलार्मिंग का मतलब वो काफी खतरनाक थी। क्यों? अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, कह रहे कि तकरीबन ये 15 मीटर ऊंची थी, जैसे कि हमारे जहाज का मास्ट होता है, मेन मास्ट। मास्ट मींस गाइस ये देखो, ये यहाँ से जो है ये डंडा जो ऊपर से जिसके तरफ पड़ते हैं, इसको हम मेन मास्ट बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, मास्ट बोलते हैं इसको। तो ये बोल रहे हैं कि इस मास्ट के बराबर तकरीबन जो लहरें थी वो काफी, देखो अब यहाँ से लहरें, आप ये वेव आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वेव्स है, अलार्मिंग वेव्स है, ठीक है, ये वेव्स की तरह। December 25 found us 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। कह रहे कि दिसंबर 25 आते आते हम कहां पर पहुंच गए, हमने कितना सफर कर दिया था, 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन तक ही पहुंच चुके थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. Atrocious means extremely wicked, यानी कि बहुत बुरा मौसम था ये। कह रहे कि इसके बावजूद कि मौसम बहुत बुरा था, खराब था, लेकिन हमने जो हॉलीडेज मनाई काफी क्या थी, काफी वंडरफुल थी वो, काफी अच्छी थी वो। क्यों? इनके पास एक क्रिसमस ट्री भी था, ठीक है, उस क्या कहते हैं बोट में। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। कह रहे कि जो नया ईयर आया, तो नए ईयर के जो दिन हमें जो लगा कि नया साल आ रहा है तो हो सकता है कि वेदर ठीक हो जाए, लेकिन ये कह रहे कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी वर रीजन्ड दैट इट हैड नो चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। अब क्या, बट वी रीजन दैट, कह रहे कि हमने ये दिमाग लगा, हमने ये सोचा, हमें ये समझ में आया कि हमें लगा कि ये जल्दी चेंज होने वाला है, और ये बोलती है चेंज्ड, और ये चेंज हो भी गया, लेकिन चेंज हुआ अच्छा नहीं हुआ, बल्कि फॉर द वर्स, और ज्यादा बुरा बन गया, बल्कि अच्छा नहीं बल्कि और ज्यादा बुरा बन गया है। At dawn on January 2, the waves were gigantic. अब क्या रहे, gigantic means big in size, ठीक है ना। जैसे ये लहर आपको मैंने दिखाई, जो यहाँ पे है लहर है, ठीक है ना, वो काफी साइज की बहुत बड़ी है, राइट। ये देखो आपके सामने जो लहर है काफी बड़ी है वो, ठीक है। तो जिजाइन, इसको हम बोलते हैं जिजैंटिक, फाइन। तो ये बता रहे हैं waves were gigantic, we were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। अब ये बता रहा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं इसके जो पार्ट्स ऑफ द शिप है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये यहां से है इसका स्टे, इसको हम स्टे बोलते हैं, ठीक है। ये देखो मास्ट, ये जो बीच में है, ठीक है ना। जिब देखो, ये साइड वाला ये पर्दा है जो, ये इसको हम जिब बोलते हैं। ये हमारा डेक रहा, ये क्लीट है, यहां पर इसको बोलते हैं। ये टिलर है, ये क्या करते हैं, इसको हेल्प करता है नेविगेट करने में, इसको हम बो बोलते हैं। ये वाला पार्ट ये स्टर्न है, ये रडर है, और ये बाहर से हल यानी कि फ्रेम है ये वाला, और नील है, ये नील, देखो नीचे, इसको हम नील बोलते हैं। ऐसे ये वाले पार्ट ऐसे होता है, इसको हम नील बोलते हैं, इसको सबको, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो बूम है, ये जो यहाँ से डंडा है इसको बूम बोलते हैं हम, ठीक है। और ये जो है मेन सेल है, ये वाला जो बीच का बड़ा पर्दा है इसको हम मेन सेल बोलते हैं। तो ये जो कुछ पार्ट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने होंगे, आपको मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या, ये कह रहे कि हमें क्या हुआ, वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप। कह रहे कि हम छोटे से स्मॉल स्टॉर्म जिप से सेल कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है ना। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स होता है स्पीड, यहाँ पर नॉट मीन्स यहाँ पर होता है, 1 नॉट होता है गांठ, तो यहाँ पर नॉट का मतलब स्पीड, यानी कि हम 8 नॉट पे चल रहे थे, 8 नॉट की स्पीड से हम चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. तो ये कह रहा है कि जैसे हमने क्या देखा, शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव। कह रहे हैं कि जो वेव आ रही थी, जो शिप देखो ऐसे चल रही है ऐसे, तो वेव उसके ऊपर से टॉप पे पहुंचती थी, ठीक है ना। तो वहां से जब वो हर वेव के ऊपर से जा रही थी, क्रॉस कर रही थी, तो हम क्या देख रहे थे, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। हम क्या देखे, समंदर है देखो, एक कितना एंडलेस, इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। कह रहे कि रोलिंग टुवर्ड्स अस, यानी कि हमारी तरफ उसका पानी आ रहा है, हमारी तरफ
हम ये देख पा रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। कह रहे कि हवा स्क्रीमिंग, एक्चुअली स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर हवा की शोर, जो आवाज़, कह रहे जो हवा की आवाज़ थी और जो हवा अपने साथ जो पानी मॉइस्चर स्प्रे लेके आ रही थी, इट वाज वेरी पेनफुल टू ईयर्स। हमारे कानों में मतलब ये आवाज़ आ रही थी, जो पानी स्प्रे पड़ रहा था, काफ़ी पेनफुल था, दर्दनाक था काफ़ी। To slow boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop. तो ये कह रहे कि हमने क्या किया, हमने सोचा हम स्लो डाउन करेंगे अपने शिप को, बोट को हम स्लो डाउन करेंगे। हमने क्या कर दिया, हमने जो हमारा स्टॉर्म जिब था उसको हमने ड्रॉप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया उस, ये जो स्टॉर्म जिब है मतलब यहाँ से इस पर्दे को हमने गिरा दिया, ठीक है ना, मतलब इसको लहराना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ और क्या किया हमने, लैश्ड हैवी मूरिंग रोप। मूरिंग रोप होता है बांधने वाला रस्सा, देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मूरिंग रोप, देखो ये रोप है। कह रहे हमने क्या किया, लैश्ड हमने जोर से स्ट्राइक किया, लैश्ड होता है मतलब स्ट्राइक करना जोर से। हमने क्या किया, इसको जो मूरिंग रोप है, देखो मुझे लूप है यहाँ पे, ठीक है ना, मूरिंग रोप इन लूप। लूप होते हैं जो बार बार गांठ ऐसे ऐसे करना, बंडल जैसे बनाना, इसको हम बोलते हैं मूरिंग, होते बांधने वाला जो था। हमने क्या किया, एक हैवी मूरिंग रोप क्या किया हमने बांध दिया, ठीक है ना, कहाँ, अक्रॉस द स्टर्न। अभी हमने स्टर्न पढ़ा था, यानी कि जो इसका बैक पार्ट है, ये वाला हमने अभी पढ़ा था, ये वाला जो ये वाला पार्ट है इसको हम स्टर्न बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने अक्रॉस द स्टर्न के हमने क्या किया, ये मूरिंग रोप को बांध दिया, राइट। और क्या किया, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर एक चीज को डबल लैश किया, यानी कि हमने इनको डबल बांध दिया, दो बार, मतलब ऊपर से ऐसे ऐसे एक बार फिर दो बार डबल लैश कर दिया। Went through our life raft drills. Life raft drills, guys, अभी मैं आपको दिखा, देखो लाइफ रैफ्ट यहाँ पर है, वेट अ सेकेंड। तो ये देखो लाइफ रैफ्ट ड्रिल है, ठीक है, आपको दिख रही है, ये देखो, इसको हम बोलते हैं लाइफ रैफ्ट। तो ये जो जब इंसान क्या करता है, शिप के ऊपर है ये बोट सके, शिप टूटने लगती है तो इनके जरिए से इंसान अपनी जान को बचाता है, ठीक है। अटैच लाइफलाइंस, लाइफलाइन होता है गाइस जो ये रस्सी होती है, जब इंसान की बॉडी की तरफ लगी होती है और वो लगी होती है बाकी शिप की तरफ लगी होती है या इस लाइफ रैफ्ट की तरफ लगी होती है रस्सी, ताकि आप बह जाओ नीचे और रस्सी से आप क्या हो जाओ, बंधे रहो उसकी तरफ, उसको हम लाइफलाइन बोलते हैं। हमने लाइफलाइंस को अटैच कर दिया। डंड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेट, तो हमने क्या किया, ऑयल स्किन लगाया। डन होता है पहनना, एक्चुअली ऑयल स्किन होता है एक किस्म का जैकेट होता है जिसको बाहर से एक किस्म का ऑयल लगा होता है, ठीक है ना। और लाइफ जैकेट्स, वो कह रहे कि हमने सब पहन दिया, डन होता है पहनना, DON, ठीक है ना। तो हमने पहन दिए सारे ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट से हमने सारी पहन दी और इंतजार करने लगे कि अगली वेव आएगी, हम ट्रैवल कर रहे आगे बढ़ रहे हैं, उसका वेट करने लगे, ठीक है। सो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 PM। अब ये बता रहा है कि पहला जो इंडिकेशन ऑफ impending disaster, यानी कि जो पहला हमें एक वो सिग्नल मिलने लगा, इंडिकेशन मिलने लगा किस चीज का, impending disaster, यानी कि जो impending यानी कि जो पेंडिंग था, तूफान आने वाला था जिसके लिए हम तैयार थे, वो कब आया, 6 PM शाम को आया। विद एन ominous silence, ठीक है ना। ominous silence का मतलब होता है, ominous वर्ड कम फ्रॉम ओमन। ओमन का मतलब होता है कि ऐसा बुरा होना, कुछ ऐसा होना जिससे आपको एक सिग्नल पता चल जाए कुछ अशुभ होने वाला है, उसको ओमन बोलते हैं। जिस एक सिग्नल, ओमन मीन्स एक सिग्नल होता है जिससे आपको कुछ पता लगे शायद कुछ अशुभ होने वाला है। ये बोले एक ओमिनस साइलेंस, एक शांति ऐसी बनाई थी जो एक मैसेज दे रही थी, एक सिग्नल दे रही थी कुछ काफी बुरा होने वाला है। तो हुआ क्या, द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। कह रहे कि हवा क्या होने लगी, हवा कम होने लगी और जो यानी कि स्काई है वो जल्दी क्या होने लगा, एकदम डार्क हो गई। डार्क यानी कि एकदम काले बादल छा गए, ठीक। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। अब ये बोल रहा है कि aft का मतलब होता है near or back or front, है ना, शिप के सामने या शिप के पीछे या शिप के साइड पे, इसको aft बोलते हैं। तो कह रहा है कि अचानक से क्या हुआ, growing roar, एक रोर होता है गरज आई, बहुत तेज आवाज हुई, बढ़ रही आवाज, ग्रो हो रही है, वो रोर हो रही, एक आवाज हो रही, गरज आवाज हो रही है। और एक बहुत बड़ा क्लाउड का एक जो पूरा एकदम टावर्ड यानी कि एकदम
जस्ट लाइक ए टावर खड़ा हो गया, यानी कि टावर हो गया, यानी कि हमारे सामने खड़ा हो गया, शिप के सामने से, शिप के पीछे से जो एक बहुत बड़ा जो क्राउड का एकदम बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमें पीछे उसके शिप के खड़ा हो गया, नहीं पीछे से आने लगा। विद हॉरर आई रियलाइज्ड, कह रहे कि डर के मारे मैंने क्या एक रियलाइज किया, मैंने क्या रियलाइज किया, दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ताकि फिर मुझे पता चला ये बादल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी वेव है, जैसी वेव आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी, इतनी बड़ी वेव थी एक्चुअली। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. ये कह रहे कि almost क्या किया, it appeared perfectly vertical, यानी कि horizontal होती है, कह रहे कि वेव इतनी बड़ी थी ऐसे जैसे कि एकदम vertical, ठीक है, जैसे ये वेव मैंने आपको यहाँ पर दिखाई एकदम vertical है वेव, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी ये वेव थी and almost twice the height of the other waves, कह रहे कि जो बाकी वेव्स अभी तक आ रही थी तकरीबन उसके डबल इसकी हाइट थी, है ना, इतनी डबल उसकी हाइट थी जितने के अभी तक वेव्स आ रही थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है देखो वेव ऐसे आते हैं जब अप डाउन करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला ना, ये वाला पार्ट उसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, एकदम ऐसे ऐसे जिगजैग में थी, इसको हम ब्रेकिंग क्रेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ये वेव आ रही थी, मैंने देखा इतनी बड़ी, जिसको ये बादल समझ बैठा था, ठीक। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. अब कह रहा है, तो अब कह रहा है कि the roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. कह रहा है कि जो अभी तक गरज थी, इसकी जो आवाज आ रही थी वो इतनी बढ़ गई कि एकदम थंडरिंग होने लगी, गरजने लगे बादल, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। और इट्स thus as the stern moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it. कह रहे कि जो स्टर्न है, ये जो स्टर्न है, ये इसको हम स्टर्न बोलते हैं, कह रहे कि इतना ऊपर मूव हुआ, कितना मूव हुआ कि मूव अप द फेस ऑफ द वेव, एकदम ये वेव के ऊपर, इस फेस, इसके जो वेव यहां से आ रही थी इसके ऊपर पहुंच गया एकदम, ठीक है ना। तो ये कह रहे कि हमें ऐसा लगा, मैंने ये सोचा थोड़ी देर के लिए कि वी माइट राइड ओवर इट, शायद हम इसके ऊपर से चले जाएंगे, इस वेव के ऊपर से चले जाएंगे, हमें ऐसा लगा। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, फिर एकदम झटका लगा, जोर से एक्सप्लोड हुआ, धमाका जैसे हुआ, उस वेव ने स्मैश कर दिया, जोर से झटका लगा तो इसने पूरे डेक को शेक कर दिया, शूक कर दिया, हिला दिया मतलब। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, टोरेंट मींस फोर्सफुल फ्लो ऑफ लिक्विड, फोर्सफुल फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि जो बाहर से पानी आया था फोर्सफुली जो चल रहा था, इसको बोलते हैं ग्रीन एंड व्हाइट वाटर। क्या हुआ, एकदम इसका जो लिक्विड, जो ये पानी था, ये लिक्विड था, फोर्सफुली, यानी कि ये एकदम जोर से झटके से पानी अंदर आया, डेक के ऊपर से, शिप के ऊपर से आया, ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कह रहे कि मेरा सर है जो वो एकदम टकरा गया, कहाँ, उस व्हील के अंदर, जो इसको चलाने वाली व्हील, तो उसके अंदर चला गया मेरा, ठीक है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंगिंग बिलो द वेव्स, कह रहे कि मुझे ये फील हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरबोर्ड के ऊपर से मैं फ्लाई करके मैं पानी में चला गया और मैं वहां पे डूबने लग गया उस वेव्स में, ठीक है। I accepted my approaching death and I was losing consciousness. I felt quite peaceful. कह रहे कि मैं इससे अवेयर था, मुझे महसूस हो रहा था कि मौत शायद आ रही है, और कह रहे कि मैं क्या कर रहा था, अपना कॉन्शियसनेस, अपना जो होश है वो खो रहा था, तो एकदम मैं एकदम शांत फील कर रहा था। Fine. Unexpectedly my head popped out of water. कह रहे कि मुझे उम्मीद नहीं थी, अचानक से मेरा सर पानी से बाहर निकला। A few meters away a walker was near capsizing. Capsize means होता है, देखो एकदम उल्टा हो जाना, देखो ये स्टैंड होते हैं ना, इसमें देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई है। कह रहे कि मैंने कहते हैं कुछ ही मीटर्स पर, कुछ ही मीटर की दूरी पर जो हमारी वेव वॉकर है वो एकदम उल्टा हो रहे थे। Her mast almost horizontal, देखो ये मास्ट है यहाँ पे, मैंने कहा था, कह रहे कि लगभग ये हॉरिजॉन्टल ऐसे होने वाला था, मास्ट एकदम सीधा खड़ा होता है लेकिन एकदम ये हॉरिजॉन्टल होने वाला था, और शिप यहाँ से डूब रही थी, मैंने देखा ऐसा हो रहा था। Then a wave hurled her upright, my lifeline jerked taut. कह रहे कि फिर एक वेव आई जिसने इसको हर्ल्ड किया, थ्रो फोर्सफुली, यानी कि हर्ल्ड कर, इसको क्या किया, यानी कि वेव हर्ल्ड हर अपराइट, उसने इसको झटका मारा और ये ऊपर सीधी हो गई, ठीक है। माई लाइफलाइन जर्क्ड टाट, कह रहे कि जो मेरी लाइफलाइन थी, जर्क्ड होता है झटका लगना, टाट हो गया टाइट, एकदम झटका लग गया, एकदम मेरी मजबूत, एकदम टाइट हो गई मेरी लाइफलाइन। I grabbed the guard rails and sailed through the air into the wave walker's main boom. कह रही कि मैंने क्या किया, जो ये है इसके यहाँ से, मतलब क्या होते हैं, एक ग्रिलिंग होती टाइप की होती है,
गार्ड रेल्स इनको हम बोलते हैं, यानी उनको मैंने पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, तो मैंने क्या किया, ऐसे मतलब हवा में लहरा के गया, है ना, ऐसे हवा के जरिए से, मतलब ऐसे ऐसे समझो, ये पकड़ के तो झटका लगा, ये हाथ उसके पकड़ के थे, ये बाकी से उछल के हवा में ऐसे कहाँ पे पहुंचा है, मेन बूम, मैंने आपको बूम दिखाया था, जो शिप का जो ये यहाँ पर जो एरिया था मैंने बूम दिखाया था, एकदम मेन बूम की तरफ कह रहा है कि मैं वहां पर जाके गिर पड़ा। कैसे? Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Subsequent यानी कि ऐसी ही वेव, एक दूसरी वेव आई, जो वेव्स आई उन्होंने मुझे क्या किया, tossed me around the deck like a rag doll. उन्होंने मुझे ऐसा झटका मारा, ठीक है ना, मैं ऐसे डेक में जाके मतलब गिर पड़ा जैसे कि एक रैग डॉल होते हैं ना, एक पुराने डॉल नहीं होते बच्चों को खेलने वाले, है ना, कटी फटी एकदम पड़ी हुई डॉल, जैसे कि मैं वो था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, कह रहा है कि जो मेरी लेफ्ट रिब थी वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, कह रहा है कि मेरा मुंह में पानी, एकदम खून पूरा आ गया और मेरे दांत भी कुछ टूट गए। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. तो कह रहे कि कुछ करते करते ऐसे मैंने क्या किया, मैंने मुश्किल से व्हील को पकड़ा, वो व्हील के पास पहुंचा और स्टर्न को सीधा किया, यानी कि जो काफी ऊपर हो चुकी इसको सीधा किया, बराबर लाया इसके ऊपर, ठीक है ना, फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। तो दूसरे आने वाली वेव के लिए मैंने खुद को इसको तैयार कर दिया, एकदम बराबर कर दिया, सीधा कर दिया। एंड हैंग ऑन, हंग ऑन यानी कि इट्स पास्ट फॉर्म ऑफ हैंग, इसका मतलब है अब वेट, मतलब आगे कंटिन्यू करना, और ये कंटिन्यू मतलब ये जर्नी करने लगे आगे इस हालत में भी, क्योंकि नहीं पता हम डूब रहे हैं। Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. कह रहे कि पानी पानी चारों तरफ, क्या कि मैं महसूस कर सकता था कि शिप के अंदर नीचे पानी आ चुका है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, अबंडन करना होता छोड़ देना, मैं व्हील को छोड़कर हिम्मत नहीं कर पा रहा था अंदर इन्वेस्टिगेट करूं मैं क्या चल रहा है, मैं व्हील को नहीं छोड़ सकता था, ठीक है ना, क्योंकि आगे तूफान आ रहा था, इसको हैंडल करना था, तो मैं नहीं कर सकता था। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. कह रहे अचानक से फ्रंट हैच, देखो ये फ्रंट हैच है, ये होता है जहां से नीचे से कैबिन से इंसान बाहर निकलता है, दिस इज फ्रंट हैच। तो ये कह रहे कि अचानक से क्या हुआ कि वो जो फ्रंट हैच है एकदम से ओपन हुआ, तो वहां से कौन अपीयर हुई, इनकी पत्नी मैरी। We are sinking, she screamed. कह रहे कि वो चिल्लाने लगे कि हम डूब रहे हैं। The deck are smashed, we are full of waters. कह रहे कि जो डेक है हमारा इस शिप का वो टूट चुका है, ठीक है ना, तो हम क्या हो चुके हैं, पानी से भर चुके हैं, we are full of water, right? Take the wheel, I shouted, and as I screamed above the hatch. कह रहे कि मैंने क्या बोला उसको, आप व्हील पकड़ लीजिए, मैंने चिल्लाया और मैं स्क्रैम्बल हुआ, स्क्रैम्बल फॉर द हैच यानी कि स्क्रैम्बल होता है गिरते पड़ते तेजी से जाना, ठीक है ना, मूव विद अर्जेंसी, है ना, कि एकदम जैसे कि इंसान मजबूरी में दौड़ता है ना कभी, उसको स्क्रैम्बल बोलते हैं। हैच की तरफ गया मैं ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके अंदर क्या चल रहा है। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, कह रहे जो लैरी और हर्ब है वो क्या करे, पानी को पंप करे और बाहर निकाल रहे जैसे कि एकदम पागल हो गया कोई, क्योंकि इनको डर लग रहा था, पानी इतना सारा अंदर आ चुका है, ये डर चुके हैं, शायद मर जाएंगे, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, वाटर को पंप करे और बाहर निकाल रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल। अब देखो क्या होता है, यहाँ से सपोज अगर पानी आया, तूफान आया अंदर, तो कह रहे हैं कि जो ये लकड़ी यहाँ से टूटी हुई है, जो ये स्टारबोर्ड साइड यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, कह रहे कि जो लकड़ी टूटी हुई है, इट इज, कह रहे कि ये ऐसे लटकी है, कोई मतलब कहाँ से लटका है, कोई कैसे अजीब अजीब एंगल बने हुए, कोई ऐसा लटका है, वो लकड़ियां टूटी हुई कोई ऐसे हैं, अजीब अजीब एंगल्स में दिख रही है मुझे वो टूटी हुई। द होल स्टारबोर्ड साइड प्लग्ड इनवर्ड, प्लग्ड होता है अंदर के धस जाना, ये है स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप, इसको हम स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं। कह रहे हैं कि जो स्टारबोर्ड साइड की जो शिप की थी वो क्या हो चुकी थी, स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स, बल्ग होता है अंदर की तरफ धस जाना, और ये अंदर की तरफ हो चुकी थी, ठीक है, इनसाइड। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन द डीप वाटर, स्लॉज्ड टू मूव इन द लिक्विड। कह रहे कि जो भी कपड़े थे, क्रॉकरी थी, चार्ट्स थे, टिन्स, ये सब के सब वो जो खिलौने थे वो क्या कर रहे थे, पानी, उस गहरे पानी में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ठीक है ना, ऐसे तैर यहाँ वहां हो रहे थे पानी में। I have swam, have crawled into the children's cabin. कह रहे कि मैं आधी देर आधा में क्रॉल हो गया, ऐसे रेंगते रेंगते गया, ऐसे पकड़ते कुछ में तैरते तैरते गया और बच्चों के कैबिन तक पहुंच गया। Are you all right? ताकि इनको मैंने पूछा क्या आप सब ठीक हो? I asked, मैंने पूछा। Yes, they answered from an upper bunk. कहा कि उन्होंने कहा yes, उन्हें ऊपर वाले बंक से, यानी कि जब इंसान बैठता है शिप के अंदर,
ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब जब इंसान सोता है तो जो है ना ऐसे कैबिन होते हैं, एक ऊपर वाला कैबिन फिर नीचे वाला, कहा कि अपर बंक से उन्होंने आवाज मारी, यस वी आर ऑलराइट बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। कह रहे कि जो सू है, सू ने बोला कि लेकिन मेरा सर दुख रहा है, ठीक है ना, मुझे काफी दर्द हो रहा है। क्यों? इसने क्या दिखाया, उसके आंख के ऊपर एक बड़ा बम्प, बम्प यानी कि जब सर में चोट लगती कहीं वो है ना सूज जाता है, उसको बम्प बोलते हैं। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड्स। ये कह रहे कि मुझे इस वक्त इतना टाइम तो नहीं था कि छोटा मोटा जख्म या बम्प में किसी सर का चेक करो, इतना भी टाइम मेरे पास नहीं था।